हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्ट्रीट ऑफ सक्सेस पे। और आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के लास्ट लेक्चर पे बात करेंगे और ये पार्ट 2 है प्रॉब्लम सॉल्विंग का। ठीक है, तो इसके पहले वाले लेक्चर्स में हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक सीखा था कुछ क्वेश्चंस का। इसमें दो चार क्वेश्चन और लेंगे और अपने ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर्स को इसमें फिनिश करेंगे। तो चलिए बात करते हैं हम लोग अपने लेक्चर्स पे। तो हम लोग का सबसे पहला क्वेश्चन आज का है कि इफ़ tan A and B are acute angled such that tan A equal to 1 by 3, tan B equal to 1 by 2 and tan A plus B equal to tan A plus tan B upon tan A minus 1 minus tan A into tan B. Show that A plus B equal to 90 डिग्री। तो इस टाइप के क्वेश्चंस जब भी आए तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि हमको शो क्या करना है। हमको ये शो करना है कि ए प्लस बी का जो वैल्यू है वो कितना आना चाहिए 45। तो ए प्लस बी का वैल्यू 45 आना चाहिए। इसका मतलब हमारे सामने जो भी दिया हुआ कंडीशन, उस कंडीशंस को फॉलो करके हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा जब भी प्रूफ करना हो तो कंडीशंस का यूज जरूर करना है। कंडीशन यहाँ दिया हुआ है tan a प्लस बी इक्वल टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, जिसमें कि tan a का वैल्यू और tan b का वैल्यू गिवन है। हम लोग इसको डायरेक्ट लिखते हैं tan a प्लस बी इक्वल टू tan a का वैल्यू है 1/3, 1/3 प्लस 1/2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/3 इंटू 1/2। तो सॉल्व करते हैं, ऊपर कैल्शियम लेते हैं, कितना आ जाएगा 6 और ये हो जाएगा 2 प्लस 3, नीचे कितना 3 2 जा 6 और 6 माइनस 1 चेक कीजिएगा तो 6 माइनस 1/6। ओके, 6 से 6 कैंसिल, 3 प्लस 2 इज़ 5 एंड 6 माइनस 1 इज़ 5। 5 माइनस 5 कितना हो गया 1। इसका मतलब यहाँ से आया tan a प्लस बी इक्वल टू 1। हम ये जानते हैं कि 1 जो वैल्यू होता है tan के 45 डिग्री पे होता है, तो हम 1 को लिख सकते हैं tan 45 डिग्री। तो यहाँ से हम ये चेक करें, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को अगर बराबर करें तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो ए प्लस बी एंगल है वो हमारा कितना डिग्री होगा, 45 डिग्री होगा। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ। क्लियर। तो कंडीशन को देख के हम लोग कंडीशन के हेल्प से क्वेश्चन को सॉल्व, काफ़ी आसान है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर इफ डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। तो फिगर सामने गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan x बाई tan y। ओके, tan x पूछा है और tan y पूछा है, इन दोनों का रेशियो पूछा है, लेकिन कंडीशन हमारा क्या दी है, डी क्या है, मिड पॉइंट है। अच्छा, डी अगर मिड पॉइंट है तो यहाँ से हम लोग डी के कंडीशन क्या क्या निकाल सकते हैं कि अगर डी मिड पॉइंट है इसका मतलब बी डी और डी सी ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा। क्लियर है। ओके, और जो वैल्यू निकालना किसका, tan x और tan y का। अच्छा एक बात बताइए, अगर tan x माने तो tan x का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। और यहाँ पे अगर हम परपेंडिकुलर देखें तो x के लिए, x एंगल के लिए परपेंडिकुलर हमारा हो जाएगा ए बी और बेस हमारा क्या हो जाएगा बी डी, क्योंकि ये ट्रायंगल ए बी डी का बात कर रहे हैं। क्लियर। अच्छा, और tan y देखें तो tan का फॉर्मूला तो सेम होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। अच्छा, वाई एंगल के लिए चेक कीजिए बड़े वाले ट्रायंगल में, अब परपेंडिकुलर हमारा हो जाएगा ए बी और बेस हमारा क्या हो जाएगा इस पर बी सी। क्लियर। अच्छा, बी सी को हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं क्या, ए बी, और बी सी को हम लिख सकते हैं बी डी प्लस डी सी। और क्या हम इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं ए बी बी डी और डी सी भी किसके बराबर है, बी डी के बराबर। हम इसको ट्रांसफॉर्म करके ऐसे लिख दे रहे हैं ए बी डिवाइडेड बाई 2BD। और ये इसलिए किया है ताकि हमारा रिलेशन आ सके आसानी से, क्योंकि tan x में भी ए बी बाई बी डी है तो हमने tan y को भी ए बी बाई बी डी के टर्म में चेंज कर लिया। अब यहाँ से रेशियो हम अगर निकालना हो तो काफ़ी आसान हो जाएगा। tan x बाई, अगर tan y पूछे तो उसका फॉर्मूला, उसका जो tan x का गिवन था निकाला था वैल्यू वो था ए बी बाई बी डी और tan y भी गिवन था ए बी बाई 2BD। इनको अगर सॉल्व किया जाए तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर। राइट, हम समझते हैं कि आप इनको जो डिवाइड किए वो डिवाइड समझ में आ रहा होगा आप लोग। अगर नहीं समझ में आ रहा तो उनको डिवाइड कीजिए, फिर मल्टीप्लाई में चेंज कीजिएगा तो 2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, जो बेसिक मेथड है उसको अप्लाई करें। ओके, बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन जो आपका गिवन है वो है इफ साइन ए इक्वल टू 1/√10 एंड साइन बी इक्वल टू 1/√5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस ए एंड कॉस बी। ध्यान से समझिएगा, कॉस ए का वैल्यू चाहिए और क्या चाहिए, कॉस बी का वैल्यू चाहिए। ठीक, किसका फॉर्मूला, यूजिंग द फॉर्मूला cos a प्लस बी इक्वल टू कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, देन शो करना है हमको a प्लस बी। आई थिंक इस क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है, क्योंकि cos a और cos b का वैल्यू अगर निकालेंगे तो हाँ ठीक है निकाल सकते हैं। चलिए ठीक है, तो बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहले अगर cos a कोई पूछे तो cos a का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, √1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ से अगर चेक कीजिए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर का वैल्यू 1/10, ये हो जाएगा 10 माइनस 1 9/√10, ये सॉरी √9/10, ये हो जाएगा 3/√10। और कॉस बी निकालिए तो √1 माइनस साइन स्क्वायर बी, यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस 1/5 अंडर रूट, तो 5 माइनस 1/5 इज 4/5 अंडर रूट, तो यहाँ से हो गया 5/5। क्लियर, कॉस ए कॉस बी का वैल्यू निकाल लिया हमने। अब क्या पूछा है कि प्रूफ कीजिए साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी का वैल्यू कितना होगा 45 डिग्री का। ए प्लस बी के लिए हमारा ये जो कंडीशन दिया है इस कंडीशन को सॉल्व करेंगे, आसानी से आ जाएगा। यहाँ से देखिए कॉस ए प्लस बी जो था वो किसके बराबर है, कॉस ए इंटू कॉस बी। तो कॉस ए का वैल्यू कितना निकाला अभी हमने, p/√10 इंटू कॉस बी, कॉस बी इज नथिंग बट 2/√5, 2/√5 माइनस साइन ए इंटू साइन बी, साइन ए का वैल्यू 1/√10 इंटू साइन बी 1/√5। इज इट क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं। इसको हम लोग सॉल्व करके लिख सकते हैं क्या, 6/√50 माइनस 1/√50। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 5/√50, और 5/√50 को सॉल्व कीजिएगा तो ये आएगा 1/√2। क्यों आएगा, यहाँ समझ लीजिए थोड़ा सा कैलकुलेशन। 5 को हम लोग लिख सकते हैं √25, ये क्या आ जाएगा √50, तो इसको हम अंडर रूट के अंदर लिख सकते हैं क्या 25/50, 25 से कितनी बार में कटेगा 2 बार में, ये हो गया 1/2। ये सिंपल कैलकुलेशन है। ये आ गया कॉस ए प्लस बी, और यहाँ से एक चीज़ हमको पता है कि कॉस ए प्लस बी इक्वल टू यहाँ है 1/√2, और 1/√2 जो वैल्यू होता है कॉस के 45 डिग्री पे होता है। तो अगर ये दोनों कंडीशन सही है तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं ए प्लस बी का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा 45 डिग्री। ये हो गया हमारा प्रूफ। आसान है, तो जो कंडीशन गिवन करना हो, जो कंडीशन गिवन हो और जो शो करना हो वो उसको कंडीशन के हेल्प से हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन जो गिवन है, प्रूव दैट sec a minus tan a upon sec a plus tan a into under root cosec a minus cot a divided by cosec a plus cot a equal to sec a minus tan a into cosec a minus cot a। देखिए क्वेश्चंस देखने में काफ़ी बड़ा लग रहा है, बस आप बट लेकिन आपको बस ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में पैटर्न को ढूंढना है कि आपका पैटर्न क्या क्वेश्चन का है। यहाँ से ध्यान से अगर जब देखिएगा तो आपको एक पैटर्न दिखेगा कि सेक ए माइनस टेन ए और कॉसेक ए माइनस कॉट ए आपका लेफ्ट हैंड साइड में भी है और राइट हैंड साइड में भी है। ठीक है, अच्छा दूसरा पैटर्न अगर आप ये समझें तो दूसरा पैटर्न आपको यहाँ पे ये दिखेगा कि सेक और टैन के बीच में एक रिलेशन होता है, वो क्या होता है 1 + tan स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। तो कहने का मतलब कि अगर स्क्वायर के टर्म में भी आ जाता है तो वो काफ़ी आसान हो जाएगा सॉल्व करने। क्लियर, समझ में आ रहा है? ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है तो इसको समझते हैं, यहाँ पे काफ़ी आसान है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ अगर हम ये कहें कि एक फॉर्मूला होता है 1 + tan स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, यानी कि इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल टू 1। और उसी तरह कॉसेक के टर्म में भी चेक कीजिए 1 + कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू होता है कॉसेक स्क्वायर ए। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर ए
माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1। ये कंडीशन आपको पता है, और ये कंडीशन अगर पता है तो आप इस कंडीशन के हेल्प से ये ज़रूर फाइंड कर सकते हैं कि इस कंडीशन में आपका जो भी वैल्यू गिवन है उस वैल्यू को आप कंटिन्यू करके सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अगर लेफ्ट हैंड साइड की हम बात करें तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या हम यहाँ पे कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं क्या? जैसे हम लोग अलजेब्रा में क्लास 9th में करते थे, क्या करते थे कि नीचे वाले जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर होता था उसके कॉन्जुगेट से ऊपर मल्टीप्लाई और डिवाइड करते थे, जिसको हम लोग एक टर्म बोलते थे रैशनलाइजेशन। और यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्री में भी बस वही रैशनलाइजेशन का यूज़ कर रहे हैं। तो ऊपर तो सेक ए माइनस टेन ए है, नीचे क्या है हमारा सेक ए प्लस टेन ए। तो हम लोग क्या किए, ऊपर में भी सेक ए माइनस टेन ए से मल्टीप्लाई कर दिए और नीचे में भी सेक ए माइनस टेन ए से मल्टीप्लाई कर दिया। और ये क्यों किए? क्योंकि हमारा आंसर राइट हैंड साइड में दे रखा है सेक ए माइनस टेन ए, इसलिए हमने सेक ए माइनस टेन ए को डिस्टर्ब नहीं किया। ठीक है, ये आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते करते आइडिया लग जाएगा कि किसको किससे मल्टीप्लाई करना है, किसका कॉन्जुगेट करना है। पहला में कॉसेक ए माइनस कॉट ए डिवाइडेड बाई कॉसेक ए प्लस कॉट ए, मल्टीप्लाई किस कॉसेक ए माइनस कॉट ए अपन कॉसेक ए माइनस। क्लियर है? अच्छा, अब अगर हम न्यूमरेटर में देखें तो न्यूमरेटर को क्या लिख सकते हैं, सेक ए माइनस टेन ए का स्क्वायर। अच्छा, डिनोमिनेटर में चेक कीजिए एक बार कि सेक ए माइनस टेन है और सेक ए प्लस टेन है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसका फॉर्मूला हम क्या जानते थे, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, क्योंकि ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसके हिसाब से हमने इसको लिख दिया। और इन सबका रूट है तो रूट तो रहेगा ही। इसी तरह इसको भी हम लोग ऐसे ही लिख सकते हैं, ऊपर में है कॉसेक ए माइनस कॉट ए स्क्वायर, नीचे कितना हो जाएगा सेक ए सॉरी कॉसेक स्क्वायर ए माइनस स्क्वायर ए। और अभी हमने देखा है कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर कितना होता है 1, ये पूरा वैल्यू कितना हो जाएगा 1, ये पूरा वैल्यू कितना हो जाएगा 1, क्योंकि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए 1 होता है। और ऊपर में ये देखिए स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा क्या, क्योंकि समथिंग बाई स्क्वायर है तो कुछ नहीं होगा। ऊपर में बच गया, रूट खत्म हो गया तो ऊपर बच गया सेक ए माइनस टेन ए, और इसमें बच गया कॉसेक ए माइनस ए। और ये किसके बराबर हमारा है, चेक कीजिए तो आर एच एस के बराबर। ये हमारा हो गया प्रूव्ड। आसान है, ठीक है, कुछ नहीं करना, बस आइडेंटिटी का यूज़ हम लोग कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है इफ कॉसेक ए माइनस कॉट ए इक्वल टू क्यू देन सो दैट क्यू स्क्वायर वन माइनस वन अपॉन क्यू स्क्वायर प्लस वन प्लस कॉस ए इक्वल टू जीरो। तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस में सबसे आपको पेशेंस क्या रखना है, ध्यान ये रखना है कि क्यू का वैल्यू जो गिवन है डायरेक्टली पुट करें, आइडेंटिटी का यूज़ करें और आइडेंटिटी का यूज़ करके फिर उसको हम लोग आसानी से सॉल्व करें। बस ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे कॉसेक ए और कॉट ए है, तो कॉसेक और कॉट में जो रिलेशन होता है वो आपको ध्यान में रहना चाहिए, क्योंकि ध्यान से देखिएगा कि हमारा कॉसेक और कॉट में रिलेशन क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर ए, जैसा कि प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा भी है, ये होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये ध्यान रखना है ताकि जहाँ कहीं भी हमको ऐसा दिखे तो हम उसको चेंज कर सकें। क्लियर है? चलिए ध्यान से देखिए एक चीज़, और बाकी टैन और कॉट का तो रिलेशन पता ही है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन में क्या बोला है, क्यू स्क्वायर माइनस वन क्यू स्क्वायर प्लस वन। ध्यान से देखिए, अगर हम क्यू स्क्वायर का वैल्यू निकालें पहले, या फिर डायरेक्ट हम लोग एलएचएस में ही पुट करते हैं, एलएचएस में पुट करते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं। एलएचएस में पुट करेंगे, ध्यान से अगर ये चीज़ समझिएगा, थोड़ा सा सिस्टम गड़बड़ हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्यू स्क्वायर माइनस वन अपॉन क्यू स्क्वायर प्लस वन, और प्लस क्या है कॉस ए। अच्छा, अब ध्यान से देखिए क्यू स्क्वायर का वैल्यू मतलब कॉसेक थीटा कॉसेक ए माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, इसको क्या लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
माइनस 2 ए बी, क्योंकि ए हमारा है कॉस ए के और बी हमारा है कॉट ए, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर पे हमने तोड़ दिया और उसके साथ क्या है -1 था है डिवाइडेड बाई, नीचे वाले को भी तोड़ लेते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर सेम कॉसेक स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए माइनस 2 कॉसेक ए इंटू कॉट ए और +1 बाद में क्या है, ये तो है। ओके, यहाँ से देखिए। अच्छा एक बात बताइए, कॉसेक स्क्वायर ए अगर माइनस हम 1 को इधर लाएं, क्या हम ये कह सकते हैं कि कॉसेक स्क्वायर ए -1 जो होगा वो कॉट स्क्वायर ए के बराबर होगा? ये देखिए, ये -1 यहाँ पे और ये कॉसेक स्क्वायर यहाँ पे, तो कॉसेक स्क्वायर ए -1 को हम लिख दें कॉट स्क्वायर ए, उसके बाद फिर तो आगे है कॉट स्क्वायर ए और -2 कॉसेक ए इंटू कॉट ए डिवाइडेड बाई, यहाँ देखिए कॉट स्क्वायर ए +1, कॉट स्क्वायर ए +1, क्योंकि यहाँ कॉट स्क्वायर है यहाँ +1 है, तो कॉट स्क्वायर ए +1 क्या होता है कॉसेक स्क्वायर ए, क्योंकि कॉसेक स्क्वायर ए +1 का कोई रिलेशन नहीं होता है, कॉट स्क्वायर ए का +1 के साथ रिलेशन होता है, इसलिए हम लोग कॉट स्क्वायर ए +1 ले रहे हैं। ये तो कॉसेक स्क्वायर ए पहले से है ही यहाँ पे, और कॉट स्क्वायर ए +1 को जब किए तो ये भी आ गया कॉसेक स्क्वायर ए, और माइनस क्या आ गया 2 कॉसेक ए इंटू कॉट ए, क्लियर? ओके। अच्छा, कॉट स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर को हम लिख सकते हैं क्या 2 कॉट स्क्वायर ए माइनस 2 कॉसेक ए इंटू कॉट ए डिवाइडेड बाई, आगे बढ़ते हैं, 2 कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 2 कॉसेक ए इंटू कॉट ए, क्लियर है? अच्छा, अब यहाँ से अगले पेज पे जाते हैं। हमारा पिछले में आ चुका था इतना 2 कॉट स्क्वायर ए, 2 कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर इंटू कॉट ए माइनस 2 कॉसेक स्क्वायर ए इंटू कॉट ए डिवाइडेड बाई, नीचे क्या आ गया 2 सेक स्क्वायर ए माइनस 2 कॉसेक स्क्वायर ए इंटू ए प्लस कॉस ए तो है ही, ठीक है। अच्छा, यहाँ से हम लोग क्या करें 2 कॉट स्क्वायर ए को ऊपर से अगर कॉमन निकालिए, 2 कॉट ए को अगर हम कॉमन निकालें यहाँ पे क्या बच जाएगा देखिए, तो कॉट स्क्वायर ए को पीछे वाले लेक्चर में थोड़ा ध्यान देते हैं, तो ये बच जाएगा आपका कॉट ए निकाले तो यहाँ बच गया आपका, एक इरेज करते हैं इसको, यहाँ पे थोड़ा हमारा इक्वेशन में थोड़ा गड़बड़ हो गया, हमने कॉमन निकाला है उसके बाद ये इसको लिख दिया है, ठीक है। तो अब ये हमारा आ चुका है यहाँ तक। अब यहाँ से अगर हम कॉमन निकालते हैं तो यहाँ से आपका कॉमन निकलेगा क्या 2 कॉट ए, तो 2 कॉट ए जब कॉमन निकाला तो यहाँ बच गया कॉट ए और ये बच गया माइनस कॉसेक स्क्वायर ए बचा, ठीक। ध्यान से देखिएगा, इसमें अगर ये देखें कॉमन निकालते हैं क्या 2 कॉसेक ए, 2 कॉसेक ए कॉमन निकालते हैं, यहाँ पे आ गया हमारा कॉसेक ए माइनस कॉट, ये स्क्वायर नहीं है यहाँ पे, स्क्वायर गलती से लिख दिया हमने, स्क्वायर नहीं होगा, 2 कॉट ए आ गया, ठीक है, और प्लस क्या आ गया कॉस ए, ओके। अच्छा 2 से 2 कैंसिल, अच्छा कॉट ए माइनस कॉस ए के और कॉस ए के माइनस कॉट ए, अगर इन दोनों को कैंसिल करेंगे तो निगेटिव टर्म एक बच जाएगा, यहाँ से हो जाएगा माइनस कॉट ए डिवाइडेड बाय कॉसेक ए प्लस कॉस ए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या माइनस कॉट ए को कॉस ए ऑन साइन ए, कॉस ए को लिख सकते हैं 1/, साइन ए और +1 प्लस कॉस ए, अच्छा साइन से साइन कैंसिल, का मतलब यहाँ पे आ गया माइनस कॉस ए प्लस कॉस ए और माइनस प्लस कैंसिल होकर कितना बन गया 0,
ठीक है। ये यहाँ पे माइनस नहीं था, ठीक है, ये माइनस की वजह से थोड़ा सा गड़बड़ हुआ था, इसी वजह से यहाँ पे स्क्वायर नहीं था, ये स्क्वायर नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये स्क्वायर की वजह से थोड़ा सा गड़बड़ हुआ था, ठीक। ये हमारा हो गया आपका ये लेक्चर, ठीक है, जिसमें हमने क्वेश्चंस को, ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चंस को किया और वहाँ से फिर सॉल्व, आसानी से इस कॉन्सेप्ट को समझा। तो आगे बस इतना ही ध्यान रखना है कि ट्रिगोनोमेट्री में कुछ इंपॉर्टेंस फार्मूला है, जैसे कि हम लोग साइन कॉस और टेन को, साइन कॉस और टेन का जो फार्मूला लिखे थे, कौन कौन सा लिखे थे, इसमें लिखे थे पी बाई एच, बी बाई एच, पी बाई बी, ये तीनों का फॉर्मूला था। एक तो फॉर्मूला ये हो गया, एक आइडेंटिटी हमारा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, दूसरा था 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, और एक हमारा था 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला। तो हमारा क्या था, साइन 90 माइनस थीटा जो था वो क्या था कॉस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा जो था वो था हमारा कॉट थीटा, सेक 90 माइनस थीटा जो था हमारा था कॉसेक थीटा। बस इन्हीं तीन फार्मूला के अराउंड हमारा पूरा का पूरा ट्रिगोनोमेट्री क्लास 10th का जितना सिलेबस है इन्हीं के अराउंड रोटेट कर रहा है। अब आपको इन तीनों फार्मूला को कैसे यूज़ करना है थ्योरम्स में, कैसे यूज़ करना है प्रॉब्लम्स में, वो आप प्रॉब्लम जितना ज़्यादा सॉल्व करोगे उतना ज़्यादा आइडिया मिलेगा, ठीक है। और बाकी आपको थीटा के डिफरेंट एंगल पे 0, 30, 45 एंगल पे जो जो साइन कॉस टेन का वैल्यू है वो याद कर लीजिए। बाकी आपको पूरे ट्रिगोनोमेट्री में इनके बाहर कुछ कॉन्सेप्ट नहीं मिलेगा, और इन सब को आप दोनों तरीके से हेल्प कर सकते हैं। या तो हमारे लेक्चर्स को फॉलो कीजिए काफ़ी अच्छे से, इसमें बहुत अच्छे से डिस्कस किया गया है, और नहीं तो अपने बुक से क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज़्यादा एक्यूरेसी आएगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले लेक्चर्स में एक नए चैप्टर्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और बने रहिए हमारे लेक्चर्स के साथ। थैंक यू सो मच। अगर कोई क्वेश्चंस होता है या कोई क्वेरी होता है, यू कैन कमेंट में, आप कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस को डाल सकते हैं। जब भी टाइम मिलेगा मैं आप लोग के क्वेश्चंस को जरूर डील करूँगा। थैंक यू सो मच।